Student, today I will discuss with you isolation of element, and in isolation of element I am going to take extraction of copper. तो बेटा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पहले तो ये हर साल आता था, लेकिन आजकल कम आता है क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर के मार्क्स कम हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से ये रह जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो है ओर्स ऑफ कॉपर, पहले है ओर्स ऑफ कॉपर, मेन ओर्स ऑफ कॉपर। एक और है दैट इज Cu2s, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। बेटा कॉपर ग्लैंस, ठीक है, इट इज नेम्ड एज ए कॉपर ग्लैंस। दूसरा है CuFeS2, CuFeS2, इसको बोलते हैं हम कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, राइट। कॉपर आमतौर पर इसी ओर से निकालते हैं। और फिर है मेलाशाइट्स, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, CuCO3 एंड CuOH2, राइट। इसको बोलते हैं मेलाशाइट, मेलाशाइट। और है एक लास्ट में Cu2O, है, इसको बोलते हैं क्यूपराइट। ये ओर्स हैं कॉपर की, और कॉपर हम आम तौर पर इससे निकालते हैं, ठीक है, कॉपर पायराइट से। नाउ इसके लिए जो स्टेप्स लगते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व। पहला स्टेप तो वही है बेटा, क्रशिंग, क्रशिंग, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग एंड पाउडरिंग मेथड, एंड पाउडरिंग मेथड। तो इसके लिए कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, और इज क्रश्ड देन इम्प्योरिटी सेपरेट बाय पिकिंग हैंड एंड फाइनली पाउडर, बस, ठीक है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर इज कंसंट्रेटेड, हाँ, कंसंट्रेशन, सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन। ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बस नाम लिखना सिर्फ, प्रोसेस को इधर फ्राथ, बाय फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सिर्फ नेम लिखना बेटा इधर, प्रोसेस को मत लिखना इधर, ठीक है। थर्ड, रोस्टिंग, ओर इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। अब लिखूंगा इधर, बता दिया आगे हैं, बट इज रोस्टिंग, हीटेड इन, हीटेड, हीटेड स्ट्रांगली इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो लिखनी है। क्या है, अगर ओर में जब का सल्फर ओर हो तो उसमें सल्फाइड ओर हो तो उसमें सल्फर होता ही है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। बीच में आर्सेनिक है, वो ऑक्सीजन मिलके ES2O3 बन जाएगा, बैलेंस आप कर सकते हो, ये ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। ये 2 टाइम हो गया, तो ये 3 टाइम चाहिए, तो 3 टाइम के लिए 3/2 होगा तभी। तो इसको बराबर करने के लिए थ्रो से, तो अगर ओवरऑल लिखना है 4 टाइम AS, 2 से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा थ्रू आउट, 4 टाइम AS, 3 टाइम O2, यू गेट 2 टाइम AS2O3, ये ठीक है। फास्फोरस है, P4 अगर प्रेजेंट है वो भी ऑक्सीजन से मिलके P2O5 बना लेता है, ये 2 हो गया, फॉक्स ये 5 हो गया, ठीक है। अगर बीच में स्टाइलबीन पड़ा है, एंटीमनी पड़ा है, वो भी ऑक्सीजन से मिलके SV2
O3 बना लेता है 2 टाइम एंड 4 टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है। और लास्ट में हमारी और क्या है, दैट इज CuFeS2 आयरन पायराइड्स। ये तो रिएक्शन लिखनी है इधर, बाकी ऊपर वाली कोई काम हो जाए तो दूसरी बात, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये CuFeS2 जो है, इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिव यू Cu2S प्लस FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये बेटा, ये जो आपका कॉपर पायराइड्स है, ये और जो है जब आप ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो इट चेंज इनटू Cu2S FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको कॉपर 2 हो गया, इसको 2 कर लो, आयरन 2 हो गया, ये 2 कर लो, और सल्फर आपका 4 हो गया, तो 2 तो 2 4। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर, नहीं सल्फर तो 5 हो गया, Cu2S है, 2 टाइम FeS है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड 2 तक 3 तक 4 हो गया, तो ये सल्फर। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ये 2, ऑक्सीजन कितने इधर 2, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये जो Cu2S बना है, ये दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cu2O दे देता है, राइट, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। मेरी बात समझे, Cu2S जो बना है इधर, इट फर्दर कंबाइंड विद ऑक्सीजन चेंज इनटू Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। FeS also combined with oxygen changes into FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी चेंज हो गया, तो इसको FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको पहले वाले को बैलेंस कर लो, ये 2 टाइम और ये 2 टाइम, कॉपर बैलेंस हो गया, सल्फर 2 हो गया 2 टाइम, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 6 3 टाइम, इसको बैलेंस कर लो, FeS प्लस ऑक्सीजन तो FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर 1 है, आयरन भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 तो बना नहीं सकते, इसको थर्ड मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम, इट विल बी 3 टाइम, इट विल बी 2 टाइम एंड 2 टाइम, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 2 to 4 to 6, ये भी बैलेंस हो गया, राइट। दिस इज रोस्टिंग। ये रोस्टिंग में जो हमारा आयरन पायराइड कॉपर पायराइड है वो भी इस तरह से रिएक्शन करता है। तो हमारे पास अब फाइनली क्या बचा है, एक Cu2O बचा है और एक क्या बचा है FeO, और ये और कोई इंप्योरिटी होंगी। तो जो रोस्ट करते हैं, जो रोस्ट किया, रोस्टेड मास इंपॉर्टेंट, रोस्टेड मास इज treated with water, treated with water, with water to remove water soluble impurities बेटा, water soluble impurity, जो वाटर में soluble है impurities, उनको निकालने के लिए ये जो रोस्टेड मास मीन रोस्ट किया, कुछ तो गैसेस बन के बाहर निकल गई ना, ठीक है। जो गैस बन के नहीं निकली वो जो इंप्योरिटी लेकिन वाटर में सॉल्युबल है उसको वाटर में डालेंगे सारे को, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या करना है, फिल्टर करने के बाद क्या आ जाएगा, रेसिड्यू और फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्ट्रेट को हम फेंक देंगे क्योंकि इसमें वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी है, हम रेसिड्यू को ले लेंगे, वी विल टेक द रेसिड्यू, और रेसिड्यू में मोस्टली क्या होगा Cu2O एंड FeO, समझ लगी, रोस्टिंग होगी। इसके बाद है बेटा स्मेल्टिंग भी करते हैं इसकी, स्मेल्टिंग का क्या मतलब है, हीटिंग एट हायर टेम्परेचर, हीटिंग एट higher temperature